नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप भी आ चुका है, जिसको आप डाउनलोड करने के लिए इस डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं और वहां से आप उस लिंक पर क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा, क्योंकि दुनिया भर में लोकतंत्र इस समय खतरे में है, इसलिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने देशों में और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं का बचाव करें। यह हमारा फर्ज है कि हम अपने घर में लोकतंत्र को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि अपने देशों के लोगों के हित में लोकतंत्र की रक्षा करें। कल उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। बाइडेन के अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली मुलाकात है। वहीं आज पीएम मोदी क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें बाइडेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया के पीएम और जापान के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट परिसर में गैंगस्टरों ने आज फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने एनडीटीवी से कहा है कि कुल मिलाकर 3 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि मारे गए लोगों में से 2 हमलावर हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के हवाले से खबर आई है कि हमलावर वकीलों के भेष में अदालत परिसर में घुस गए थे। पुलिस द्वारा सुनवाई के लिए गैंगस्टर जितेंद्र मान गोगी को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट लाए जाने के दौरान हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी। फिर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारे गए। गोगी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस ने कहा कि बाद में गोगी की भी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। जातिगत जनगणना करवाने से केंद्र सरकार द्वारा इनकार किए जाने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। लालू प्रसाद ने कहा कि जनगणना में सांप, बिच्छू, तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे गिने जाएंगे, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के इंसानों की गिनती नहीं होगी। वाह, बीजेपी आरएसएस को पिछड़ों से इतनी नफरत क्यों है? जातीय जनगणना से सभी वर्गों का भला होगा, सबकी असलियत सामने आएगी। लालू प्रसाद यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर एक अन्य ट्वीट में कहा कि बीजेपी आरएसएस पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में एक अतिरिक्त कॉलम जोड़कर देश की कुल आबादी के 60% से अधिक लोगों की जातीय गणना नहीं कर सकती, तो ऐसी सरकार और इन वर्गों के चुने गए सांसदों व मंत्रियों पर धिक्कार है, इनका बहिष्कार हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी का गठबंधन हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी गई। इन दोनों पार्टियों के अलावा अपना दल भी इस गठबंधन में शामिल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ निषाद पार्टी के संजय निषाद शामिल रहे। बता दें, इससे पहले संजय निषाद बीजेपी पर दबाव बनाने के लिए कई तरीकों की मांग कर रहे थे, जिसमें उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी शामिल थी। किसान नेता राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को ट्वीट में टैग करके पीएम मोदी के सामने कृषि कानूनों का मुद्दा रखने की अपील की। राकेश टिकैत ने अमेरिका के राष्ट्रपति को टैग करते हुए लिखा कि हम भारतीय किसान मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। पिछले 11 महीनों में विरोध प्रदर्शन में 700 किसानों की मौत हो चुकी है। हमें बचाने के लिए इन काले कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए। कृपया पीएम मोदी से मिलते समय हमारी परेशानी पर ध्यान दें। द कपिल शर्मा शो के निर्माताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश के शिवपुरी की जिला अदालत में केस दर्ज कराया गया है। आरोप है कि कपिल शर्मा शो के एक एपिसोड के दौरान अभिनेताओं को कोर्ट रूम सीन करते हुए स्टेज पर शराब पीते हुए दिखाया गया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि अभिनेताओं ने अदालत का अपमान किया है। जिस एपिसोड के संदर्भ में केस दर्ज कराया गया है वो 19 जनवरी 2020 को प्रसारित किया गया था और 24 अप्रैल 2021 को इसका दोबारा प्रसारण हुआ था। शिकायत कराने वाले वकील का दावा है कि इस एपिसोड में एक अभिनेता को कोर्ट रूम सेट पर शराब के नशे में दिखाया गया था। शिकायतकर्ता ने इसको कोर्ट का अपमान बताया है। एयरफोर्स ने स्पेन की कंपनी एयरबस के साथ 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए समझौता किया है। भारत में एयरबस का पार्टनर टाटा एडवांस सिस्टम है। इंडियन एयरफोर्स के लिए C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इस समझौते के तहत वायुसेना को अगले 2 साल में पहला C295 मेगावाट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिल जाएगा। इन 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से पहले 16 एयरक्राफ्ट को स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में लाया जाएगा, जबकि अगले 40 को भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरवेज द्वारा बनाया जाएगा।
इन 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में से पहले 16 एयरक्राफ्ट को स्पेन से उड़ान भरने की स्थिति में लाया जाएगा, जबकि अगले 40 को भारत में टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस द्वारा बनाया जाएगा। हालांकि अधिकारियों ने सौदे के बारे में चुप्पी साध रखी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये डील 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की है। तालिबान इस बार फिर से अपने पुराने क्रूर तरीके से ही लोगों को सजा देने वाला है। उसने कह दिया है कि वो लोगों के हाथ और उनको फांसी जैसी सजाएं जारी रखेगा। एसोसिएटेड प्रेस के साथ बात करते हुए मुल्ला नूरुद्दीन तुराबी ने कहा कि अफगानिस्तान के कानूनों की नींव कुरान होगी और पुरानी सजा को ही बहाल किया जाएगा। तुराबी ने कहा कि सुरक्षा के लिए हाथ काटना बहुत जरूरी है, इसका एक अलग प्रभाव होता है। नूरुद्दीन ने कहा कि मंत्रिमंडल इस पर अध्ययन कर रहा है कि सजा सार्वजनिक रूप से दी जाए या नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान मुद्दे को लेकर चर्चा की। ब्लिंकन ने कुरैशी के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा कि अफगानिस्तान के संबंध में साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत कुछ है। वहीं इसके साथ ही ब्लिंकन ने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों, जिसमें चीन और रूस के मंत्री शामिल हैं, उनसे मुलाकात की। ब्लिंकन ने कहा कि तालिबान का कहना है कि वह वैधता चाहता है, वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन चाहता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ उसके संबंध उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों से परिभाषित होंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।